तो राहुल गांधी का ये मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को गुजरात में नहीं हराएगी तो वो उस गुब्बारे को नहीं फोड़ सकते जो आज पूरे देश में फैल उड़ रहा है ऊपर ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश हुई, और उस टाइम भी मणिशंकर अय्यर जी आए और उन्होंने एक बयान दे दिया, अपना काम कर दिया। तो राहुल गांधी का गुजरात प्लान तो बता दीजिए, इस बार का क्या प्लान है राहुल गांधी का? कुछ है भी कि बस वही? नहीं है इस बार अच्छा। प्लान। अभी लगभग 2 साल पड़े हैं, और अगर 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो 6 महीने पहले जागते हैं, फिर ये कमेटी बनाएंगे, फिर मीटिंग होगी, अच्छा होगी, तब तक 2 महीने निकल गए, फिर टिकट बांटने हैं। अच्छा, तो मतलब ये 2 साल पहले ये कुछ सोच रहे हैं, ये अपने आप में खबर है। राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2017 का जो इलेक्शन हुआ था, मैं गुजरात में कवर कर रहा था एक संस्थान के लिए, और तब मैंने ये नोटिस किया था, वहाँ लोग ये कहने लगे थे कि गुजरात में राहुल गांधी के बार बार आने से, रैलियां करने से उनकी मौजूदगी दिखने लगी थी और राहुल गांधी की चर्चा होने लगी थी। फिर बीच में वो गायब हो गए, फिर अब चुनाव आया तो जा रहे हैं, तो क्या मतलब इसका? 2017 में बड़ा अच्छा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, और राहुल गांधी ने पूरा जोर भी लगाया था, और उनको ये लगता है कि जो गुजरात मॉडल देश में चल रहा है, उसका उस गुब्बारे में जब तक पंचर नहीं होगा तब तक गुजरात मॉडल फेल नहीं हो सकता। उसकी शुरुआत गुजरात से हुई, गुजरात समिट से हुई, वाइब्रेंट गुजरात से हुई। तो राहुल गांधी का ये मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को गुजरात में नहीं हराएगी तो वो उस गुब्बारे को नहीं फोड़ सकते जो आज पूरे देश में फैल उड़ रहा है ऊपर ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश हुई, और उस टाइम भी मणिशंकर अय्यर जी आए और उन्होंने अपना काम कर दिया। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी वो सी प्लेन लेके उतरे मैदान में, और वो बीजेपी को उस प्लेन के सहारे पार ले गए। फिर इन्होंने 2022 में वैसी कोशिश नहीं हुई, और वहाँ उल्टा खेल हो गया। वहाँ आम आदमी पार्टी घुस गई और वो एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी का आधा वोट खा गई। 2017 का जो नंबर आया था, जो डाटा आया था, ऑलमोस्ट 40% के आसपास था, और लगभग 20% वोट 2022 में आम आदमी पार्टी के पास चला गया। यही बड़ा कारण था कि आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ी, क्योंकि अब फिर सवाल ये उठने लगे कि यार अब बिहार में क्यों नहीं लड़ते अकेले, आरजेडी के साथ क्यों समझौता कर रहे हो जब आपको अपने आप को मजबूत करना है तो। क्योंकि आरजेडी ने कभी भी बिहार से बाहर जाके कांग्रेस पार्टी के वोट नहीं काटे। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गोवा में, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में किया, वैसा कोई एक उदाहरण नहीं है जो आरजेडी ने किया हो कांग्रेस पार्टी के साथ में। और लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो विदेशी मूल के मुद्दे से लेके और आज तक साथ रहे हैं गांधी के और कांग्रेस पार्टी के, और वो यूपीए का हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दिल्ली के अलायंस नहीं होने का और बिहार के होने का। मेरा एक सवाल है इस पे, इस वाले पे जो आपने बिहार, इसको लेकर आप ट्वीट भी किया था, वो सवाल मेरा ये है कि वो तो तब पता चलेगा ना जब आरजेडी की बिहार से बाहर कोई महत्वाकांक्षा होगी। आरजेडी तो अभी बिहार से बाहर कहीं चुनाव लड़ी ही नहीं है, तो जब लड़ेगी तब पता चलेगा कि वो इनका वोट खाते हैं कि नहीं, इनसे अलग सीटों पे मतलब चुनाव लड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने लड़ा हो तब भी और ना लड़ा हो तब भी, और वो लड़ना चाहें तब भी, ऐसा कोई उदाहरण कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि आरजेडी हमारा नुकसान कर रही है बिहार से बाहर। बिहार में तो पूरा नुकसान कर ही दिया ना कांग्रेस का आरजेडी। बिहार में तो वो तो नुकसान बहुत पुराना है, वो नुकसान आज का नहीं है, वो नुकसान पिछले लगभग 30 साल का है, 30 साल पहले का है, आज नहीं हुआ वो। ये जो नुकसान है ये पिछले 10 साल का है कि 2 राज्यों में आपकी सरकार बन गई, 1 में आप हार गए, 3 में आप कांग्रेस पार्टी को लगातार हरा रहे हो। 3 उदाहरण है इस बात के, डाटा है, वोट परसेंटेज है। तो आरजेडी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं कर रही ना, तो वो छोटा थ्रेट है। तो आप कह रहे हैं कि एक राज्य में नुकसान हुआ वो चलेगा, बाकी वो तो हो चुका है। हालांकि अगर कोई मुझसे राय ले, मैं तो ये कहूंगा कि आप अकेले लड़ो, कम से कम संगठन तो खड़ा होगा इन लोगों का। इनके पास संगठन ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? संगठन नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, बेलगावी में कहा कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक ये साल समर्पित है संगठन को। ठीक है, कह दिया, और अभी मार्च स्टार्ट हो गया। आप और मैं देखना ये साल पूरा ऐसे निकल जाएगा, सिर्फ भाषणबाजी होंगी, एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। संगठन महासचिव बाकी सारे काम करते हैं, संगठन फिर वही बात आ जाएगी वेणुगोपाल को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी के साथ घूमते रहते हैं। मेरा दोस्त है वो,
बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरा दोस्त है? है। लगता तो नहीं आपकी बातचीत से। नहीं, सच्ची बात बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, पत्रकार का तो यही काम है, चाहे कोई कितना बड़ा दोस्त रहे, जो आप करते हैं, जो ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, पर मैं बार बार कहता हूँ, सब दोस्त नहीं होते। वो इतना बड़ा आदमी दोस्त थोड़ी सकता है हमारा। सही बात। हमारा संघर्ष दो दाल रोटी का, हाँ। उनका संघर्ष दूसरा, सत्ता का और बहुत सारे संघर्ष हैं उनके। चलिए, तो राहुल गांधी का गुजरात प्लान तो बता दीजिए, इस बार का क्या प्लान है राहुल गांधी का? कुछ है भी कि बस वही? नहीं है, इस बार अच्छा, प्लान है। क्या है थोड़ा बताइए। उनका मैंने बहुत पहले आपके शो में कहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है यूपी और गुजरात में टारगेट करने वाली है, अच्छा सा काम करने वाली है। तो उसकी शुरुआत मुझे लगता है कल से हो रही है। 2 दिन के दौरे पे हैं राहुल गांधी, और शक्ति सिंह जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ शक्तियों को कम कर दिया गया है। अच्छा, तो उनकी जो पावर्स हैं वो बाकी लोगों में थोड़ी थोड़ी बांट दी गई हैं। बांट दी जा रही हैं, अभी अच्छा, बटी नहीं है पूरी। अच्छा, अभी जा रही है। हाँ, बांट दी गई और जा रही में बड़ा फर्क है कांग्रेस के लिहाज से। नहीं, हाँ, कांग्रेस पार्टी में जाते जाते बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो वो बांटी जा रही हैं, उनकी शक्तियों में कुछ थोड़ी कमी आएगी धीरे धीरे। और मैं अभी एग्जैक्टली उस स्ट्रैटेजी को डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि ये गुजरात में कैसे चुनाव लड़ने वाले हैं। बट क्योंकि 27 में चुनाव है, अभी लगभग 2 साल पड़े हैं, और अगर 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो 6 महीने पहले जागते हैं, फिर ये कमेटी बनाएंगे, फिर एक मीटिंग होगी, अच्छा होगी, तब तक 2 महीने निकल गए, फिर टिकट बांटने हैं। अच्छा, तो मतलब ये 2 साल पहले ये कुछ सोच रहे हैं, ये अपने आप में खबर है।